नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर्स से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 4 लोग होंगे सम्मानित। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने 1501 अध्यापकों की सूची की जारी। योगी सरकार ने एएम ग्रीन ग्रुप निवेश पर लगाया ऐतिहासिक मुहर। यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ा मानदेय। नेहा सिंह ने वायरल एआई वीडियो विवाद पर सार्वजनिक माफी मांगी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क के 90 पदों के लिए भर्ती शुरू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉ क्लर्क के कुल 90 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 7 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पदों के लिए उम्मीदवारों का कानून में स्नातक, रिसर्च और लिखने की क्षमता तथा कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा 20 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा 7 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। वहीं प्रोविजनल आंसर की 8 मार्च को जारी होगी। आपत्ति शुल्क 100 प्रति प्रश्न पे है। आवेदन शुल्क 750 रुपए है। गणतंत्र दिवस पर भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 4 लोग होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे भिक्षावृत्ति छोड़ चुके 4 लोग। जिलाधिकारी विशाख जी ने क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 11 वर्षीय माही, 17 वर्षीय प्रीति, 30 वर्षीय लकी और 45 वर्षीय रानी को सम्मानित किया। सामाजिक न्याय मंत्रालय की स्माइल योजना के तहत अब तक 591 लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर पुनर्वसित किया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा फिनटेक पार्क। उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 11 में 250 एकड़ में फिनटेक पार्क विकसित किया जाएगा। यह परियोजना बैंकिंग, ब्लॉकचेन, डिजिटल पेमेंट, इंसरटेक और अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कंपनियों के लिए साझा मंच प्रदान करेगी। परियोजना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने 1501 अध्यापकों की सूची की जारी। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने 1501 गणित और विज्ञान सहायक अध्यापकों की सत्यापन सूची जारी कर दी है। यह भर्ती 2016 की शिक्षक भर्ती से जुड़ी रिक्तियों को पूरा करने के लिए है। रीट याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 23, 24 और 25 जनवरी को परिषद प्रयागराज में किया जाएगा। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। दिव्यांगजनों के लिए समग्र डाटा प्रणाली की जाएगी विकसित। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए समग्र डाटा प्रणाली विकसित की जाएगी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पेंशन भुगतान में देरी न करने, रोडवेज बसों में सीट आरक्षण, कॉकलियर इम्प्लांट रखरखाव और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के सख्त निर्देश दिए। सभी सार्वजनिक भवन, परिवहन और शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने तथा आरक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। फॉर्म 6 के साथ अब घोषणा पत्र देना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के नियम बदल गए हैं। अब फॉर्म 6 के साथ आवेदक को घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य है। इसमें जन्म तिथि, जन्म स्थान और निवास प्रमाण के लिए निर्धारित दस्तावेज जैसे आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बिल आदि जमा करना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन संभव है। यूपी में हर साल हो रहे 40,000 सड़क हादसे। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित बलूजा ने कहा कि यूपी में हर साल 40,000 से अधिक सड़क हादसे हो रहे। अधिकांश एफआईआर में सिर्फ ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि डीएल जारी करने, सड़क बनवाने और वाहनों की जांच करने वाले विभागों की भी लापरवाही पर ध्यान नहीं दिया जाता और ओवरलोडेड बसें भी हादसों की बड़ी वजह है। राष्ट्रीय विधायी सूचकांक से अब विधानसभाओं की होगी रैंकिंग। उत्तर प्रदेश में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राष्ट्रीय विधायी सूचकांक बनाने पर सहमति बनी। इसके तहत देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों की रैंकिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यकारी समिति बनाएंगे। सूचकांक से विधायकों की दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ेगी और राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी। यूपी पॉलिटेक्निक 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर हुआ जारी। यूपी की सभी राजकीय, अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए सत्र 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब हर सेमेस्टर में 90 दिन की पढ़ाई अनिवार्य होगी। नए छात्रों की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होगी। तय समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम घोषित होंगे, जिससे छात्रों की पढ़ाई और रोजगार की राह आसान होगी।
योगी सरकार ने एएम ग्रीन ग्रुप निवेश पर लगाया ऐतिहासिक मुहर। दावोस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में $25 अरब के ऐतिहासिक निवेश पर मुहर लगी। एएम ग्रीन ग्रुप ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता का विश्व स्तरीय डेटा सेंटर स्थापित करेगा, जो एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का वैश्विक केंद्र बनेगा। परियोजना 2030 तक पूरी होगी, ग्रीन एनर्जी आधारित होगी और हजारों उच्च कौशल रोजगार सृजित करेगी। उप मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी अभियान को जन आंदोलन बनाने का दिया निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखपति दीदी अभियान को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, बैंक ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और उद्यमिता से जोड़ा जाए। मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियां गठित की जाएगी, जिनमें नियमित समीक्षा और डिजिटल निगरानी के माध्यम से अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी नीम करौली बाबा की। नीम करौली बाबा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के धनी व्यापारी परिवार से जन्मे महान संत थे। 11 वर्ष में घर छोड़कर के साधु बने, बाद में वैवाहिक जीवन भी जिया। हनुमान के प्रति गहरा भक्ति, उन्होंने भारत और विदेशों में कई आश्रम स्थापित किए। उनके प्रमुख शिष्यों में रामदास, जय उत्तल और लामा सूर्यदास शामिल हैं। यूपी सरकार 200 नगर पालिका परिषदों को महिलाओं के लिए बनाएगी सुरक्षित। प्रदेश सरकार 200 नगर पालिका परिषदों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट में लाने जा रही। इसके तहत सीसीटीवी कैमरे, पिंक शौचालय, स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएगी। सभी कैमरे कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ा मानदेय। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है और पिकअप भवन में कार्यालय तैयार किया जा रहा। जल्द ही भर्तियां शुरू होगी और करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यूपी दिवस पर बच्चे लेख भाषण प्रतियोगिताओं में पाएंगे पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में यूपी दिवस पर अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया। 23, 24 और 26 जनवरी को छात्र समाचार पत्रों के आधार पर लेख, भाषण और प्रस्तुति तैयार करेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को ज्ञानवर्धक पुस्तकों के रूप में पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम की थीम विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत रहेगी। योगी सरकार दे रही 1500 रुपए मासिक पेंशन का तोहफा। योगी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रही, जिससे प्रति माह पेंशन 1500 रुपए हो जाएंगी। इससे लगभग 1 करोड़ पेंशन धारकों और उनके परिवारों को फायदा होगा। इस कदम को सामाजिक सुरक्षा का संदेश और 2027 विधानसभा चुनाव में रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 जनवरी को पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश हो सकती है। बारिश से ठंड से राहत मिलेगी। हवा की दिशा बदलने और बादलों के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी हुई। दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। होली पर लखनऊ पहुंचना मुश्किल, कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग। होली के मौके पर लखनऊ पहुंचना इस बार मुश्किल हो गया है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से आने वाली लखनऊ में एसी एक्सप्रेस, गोरखधाम और पुष्पक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। केवल एसी डबल डेकर, शताब्दी और वंदे भारत जैसी महंगी प्रीमियम ट्रेनों में सीटें उपलब्ध है। रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें और बोगियां लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। ओम बिरला ने सर्वोत्तम प्रथाओं के समावेश की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लखनऊ में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कहा कि तकनीकी और विधायकों की क्षमता वृद्धि से विधायिका को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता मानक, जवाबदेही और सर्वोत्तम प्रथाओं के समावेश पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। समिति का गठन मानकीकरण और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किया गया है। आईआईटी कानपुर और जिम्स नोएडा ने एआई इकोसिस्टम किया पेश। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 में एआई इकोसिस्टम पर चर्चा हुई, जिसमें आईआईटी कानपुर और जिम्स नोएडा के सहयोग से विकसित मनोदयम टूल को प्रस्तुत किया गया। यह टूल केवल आवाज के टोन, पिच और बोलने के तरीके से किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का प्रारंभिक आकलन कर सकता है। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जांच रिपोर्ट न होने पर लाइसेंस होगा रद्द। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मिनरल वाटर इकाइयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। अब पानी के स्रोत, शोधन प्रक्रिया, मशीनों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और प्लास्टिक बोतल, पाउच की
जांच रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न होने पर लाइसेंस निलंबित कर इकाई बंद की जाएगी। अखिलेश यादव ने सांसदों से लिया विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक। सपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ बैठक कर उनके विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया और जनता के मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी हर जिले के लिए अलग घोषणा पत्र बनाएगी। सांसदों को जनता के सुख दुख में सक्रिय रहने और चुनावी रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांदा में हनुमान राम की महिमा बताई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में कथा के अंतिम दिन कहा कि भारत का अन्न खा करके पाकिस्तान की भलाई करने वालों को भूत कहा जा सकता है, जिन्हें बाबा भगाते हैं। उन्होंने भगवान राम और हनुमान की महिमा बताई, भक्ति में शक्ति दिखाई, माता पिता और गुरु का महत्व बताया, श्रद्धालुओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कराया। नेहा सिंह ने वायरल एआई वीडियो विवाद पर सार्वजनिक माफी मांगी। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने गाड़ी में भगवानों वाले वायरल एआई वीडियो को लेकर के विवाद के बाद करनी सेना से सार्वजनिक माफी मांगी। उन्होंने आहत लोगों से खेद जताया और अपने भाई की ओर से गलती स्वीकार की। नेहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हनुमान थीम वाली पतंग उड़ाने की घटना से तुलना कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1892 में ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 1976 में गायक टीएम कृष्णा और 1977 में सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का जन्म हुआ। 2021 में प्रसिद्ध गायक नरेंद्र चंचल का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या फिर ऑप्शन डी चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहला। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से किस वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी चोल वंश या फिर ऑप्शन डी नंद वंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चोल वंश। हमारा तीसरा सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी अनुच्छेद 149, ऑप्शन सी अनुच्छेद 153 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 157। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है कानपुर में या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ में। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन? ऑप्शन ए भगवान सहाय, ऑप्शन बी भोलानाथ झा, ऑप्शन सी कालिका प्रसाद आर्य, ऑप्शन डी एएन झा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोलानाथ झा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है अमित राय, राम बहादुर, मनीराम सिंह, ब्रिजेश कुमार मिश्रा, रविंद्र शर्मा, सुरेंद्र पटेल, अशोक सहनी, अश्विनी कुमार, तरुण कुमार, नीतीश कुमार, अश्विनी कुमार, धर्मवीर कुमार, प्रियांशु शुक्ला, प्रिंस पांडे, संजय सिंह, फरमान खान, प्रेम चंद्रा, अर्जुन निषाद, जिया छोटू, सुधीर खतियार, नगेंद्र यादव, रामकिशोर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता आपके अनुभव में कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे डेली यूपी। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।